स्कूल का वातावरण भाग 1। सभा। सभा की पारंपरिक रूटीन। स्कूलों में दिन की शुरुआत पारंपरिक और एक निश्चित तरीके से होती है। सभी बच्चों के दिन की शुरुआत लाइन में खड़े होकर बड़े अनुशासित ढंग से प्रार्थना या राष्ट्रीय गीत व रोज बरोज की रूटीन में होने वाली गतिविधियों के जरिए होती है। इस तरीके में कई बार बच्चों को एक खास तरीके से खड़ा किया जाता है। कुछ चुनिंदा बच्चों को सभी बच्चों को संचालित करते हुए प्रार्थना आदि करवाने का मौका दिया जाता है। पंद्रह से 20 मिनट तक बच्चों को अनुशासन में बिना हिले डुले खड़ा या बैठना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक ही तरीके की गतिविधि रोजाना होने से बच्चे ऐसी उबाऊ प्रक्रिया को बिना मन लगाए कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षक के आदेश को वे टाल नहीं सकते। कुछ नया हो तो, लेकिन यदि ऐसा हो तो बच्चे गोले में चर्चा कर रहे हैं। लाल वगैरह ये गुलाल रंग पिचकारी से भी खेलते हो। कोई एक बच्चा कहानी सुना रहा है। कोयल के आते ही गाना शुरू हुआ। कोयल ने कहा कुहू 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 कुहू। कुछ बच्चे नाटक कर रहे हैं। मम्मी मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ। मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, 1 मिनट हटो। कुछ छोटे छोटे बच्चे हाव भाव से बाल गीत गा रहे हैं। मेरी मैया तले पकोड़ी मेरी मैया चक चक चैया चक चक चैया। गोले में कुछ खेल हो रहा है। गोले में क्विज के सवाल या चुटकुले पूछे जा रहे हैं। अकेला हरा देता है। हाँ ज्योति है, केला सही है, वेरी गुड, ठीक है बैठो। कुछ बच्चे अपने विचार रखकर दूसरे बच्चों से अपनी राय पूछ रहे हैं। आपको सबको ही अच्छी लगी होगी अमलेता दीदी की कहानी। हाँ। तो ये ऐसी मजेदार कहानियाँ हमारी लाइब्रेरी में है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं उनको। कुछ बच्चे अपने गांव की कोई नई खबर बता रहे हैं। फिर मैं पक्षियों को दाना डाली, फिर मैं भोजन किया और स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं स्कूल। शाबाश। सभी बच्चे ध्यान में 1 मिनट के लिए बैठे हैं। सभा में बदलाव। अमूमन देखा ये गया है लाइनों में बैठा, पंक्ति मत बैठा दिया। पंक्ति में बैठाने से बच्चे, जो होशियार बच्चे या चटक बच्चे हैं वो आगे बैठ जाते हैं और कमज़ोर बच्चे पीछे धकेल दिए जाते हैं। यानी वहाँ उनकी प्रतिभा दब रही है, उस प्रतिभा को वहाँ दबाया न जाए, उसे भी समान मौका दिया जाए। रामस्वरूप जी ने अपनी स्कूल में सभा को एक नया रूप दिया। उन्होंने देखा कि बच्चे रोज की रूटीन प्रक्रिया करने से सभा में मन लगाकर जुड़ नहीं पाते। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सभा में कुछ चुनिंदा बड़े बच्चों को ही बोलने का मौका मिल रहा है, बाकी बच्चे बैठकर सुन रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं सभी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से सभा में कुछ न कुछ अलग करने का मौका दिया जाए। उन्होंने अपने शिक्षक के साथ मिलकर यह तय किया कि हर एक क्लास के हर एक बच्चों को बारी बारी से सभा में कोई भी गतिविधि या कोई प्रस्तावना करने का मौका दिया जाए। अलग अलग गतिविधियों के द्वारा बच्चा ये नहीं कि
अध्यापकों के द्वारा या विद्यालय के द्वारा थोपी गई कि ये करना है, ऐसा नहीं। बच्चा भी अपने अंदर बहुत सी चीज़ें लिया हुआ है कि मैं कविता करना चाहता हूँ, या ये एक ऐसा मंच है जिस मंच पे उसकी झिझक दूर होती है, वो यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है, इतने सने लोगों के सामने बोल पाता है, तो एक झिझक दूर हो गई। रामस्वरूप जी ने सभा की बैठने की रचना भी बदल दी और बच्चों को एक साथ गोले में बिठाया। छोटे बच्चों के समूह को बड़े बच्चों के गोले के अंदर वाले गोले में बिठाया कि जब बच्चे गोल घेरे में बैठेंगे तो सभी बच्चे एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, कोई किसी को अपने आप को पीछे नहीं मानेगा, अपने आप को उनके बराबर मानेगा, तो उनमें हीन भावना नहीं आएगी और एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे हैं। तो बैठने का तो तरीका गोल इस वजह से है कि किसी में पीछे न रह जाएं, सभी बराबर में रहें। सभा अब एक चर्चा, उत्साह और रोचक कार्यक्रमों का मंच बना। यह करने से उन्होंने देखा कि सभा की गतिविधि रोचक होने लगी है और बच्चे बड़े उत्साह से इसमें शामिल होने लगे हैं। रामस्वरूप जी ने सभा को एक चर्चा का मंच भी बनाया और अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करना या खेलकूद या पढ़ाई के बारे में चर्चा करने का भी मंच बनाया। एक यही एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सभी इकट्ठा हो पाते हैं एक साथ। यही एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सामूहिक रूप से अपने लिए कोई निर्णय, और वो भी ऐसा निर्णय न हो कि किसी के द्वारा थोपा हुआ, सभी आपस में डेमोक्रेसी के द्वारा कि ये निर्णय हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, वो एक ऐसा मंच है। तो ये बच्चों का ही एक है और साथ में विद्यालय परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। यह मंच ऐसा बना कि जहां बच्चे अपनी बात बिना कोई संकोच से रख सकें और एक दूसरे की राय भी ले सकें। बच्चों ने नई क्षमताएं सीखी। जब सभी बच्चों को इस तरह सभा में स्कूल के सभी शिक्षक और बाकी बच्चों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है या फिर उन्हें अपने हुनर दिखाने का, गाने का या कोई भी इस प्रकार से प्रस्तुति करने का मौका मिलता है, तब वे अपना आत्मविश्वास बनाते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी सक्रिय बनते हैं और बड़े चाव से स्कूल में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि अब स्कूल सभा में दिन की शुरुआत कुछ अनोखी, मजेदार और हर रोज कुछ नई होती है। मैं शराब छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आपकी वो कौन सी बातें हैं? निशा को तुझे स्कूल भेजना पड़ेगा। निशा को स्कूल तब भेजूंगी ना जब आप ये शराब छोड़ोगे, और आप शराब छोड़ोगे तो दूर काम पर जाओगे, पैसा कमा कर लाओगे, और मैं घर का काम करूंगी, तभी तो निशा स्कूल जाएगी। आप तो इसे पीते रहते हो। स्कूल कब जाएगी निशा? अच्छा, तू स्कूल भेजेगी इसको? हाँ, स्कूल भेज दूंगी मैं इसको। तो ठीक है, आज से इसको नहीं पियेंगे। ठीक है, तो आप शराब छोड़ दोगे तो निशा पढ़ लेगी, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, नहीं पियेंगे। रिकैप। सभा दिन की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका बन सकता है अगर शिक्षक सभा में कुछ नए बदलाव लाएं। सभा में सभी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से अपना हुनर दिखाने का या कोई गतिविधि या प्रस्तुति करने का मौका मिलना चाहिए। हर एक बच्चे को अपनी काबिलियत या हुनर के अनुसार प्रस्तुति करने का मौका देना चाहिए। सभा बच्चों से बातचीत और चर्चा करने का एक अच्छा मंच बन सकता है। सभी बच्चों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हर रोज की सभा कुछ अलग और अनोखी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को वो रोचक और मजेदार अनुभव लगे। बच्चों को सभा में बोलने का और प्रस्तुति करने का मौका देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, इसकी भी सीख मिलती है। क्विज। क्या जब आप छोटे थे तब आपको अपनी स्कूल की सभा रोचक और अच्छी लगती थी?
क्या सभा में स्कूल के सभी बच्चों को प्रस्तुति करने का मौका मिलना चाहिए? ऐसा करने से क्या होगा? क्या आप भी अपनी सभा को चर्चा का और नई नई रोचक गतिविधियों का मंच बनाना चाहेंगे? ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा?